नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 6 सेमेस्टर में यूडब्ल्यू सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यूडब्ल्यू में आज आपको जो है इंडक्शन फर्नेस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में इंडक्शन फर्नेस का इंट्रोडक्शन दिया, प्रिंसिपल बताया, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस चीज़ को पिघलाने में उसे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया, और कैसे हीट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम फर्नेस पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस और एक कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में क्या किया गया है, दिया गया है। तो उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन में कम पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक होता है हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, एक होता है आपका हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, तो ये जो फर्नेस होता है ना, तो जैसे एक हमारे पास कोर है, ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता है, मैं आपको बस वैसे केवल बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉइल होती है, और यहाँ पे वी आकार का एक हमारा क्या होता है, चैनल होता है। क्या होता है, चैनल होता है। ठीक है, वी आकार का चैनल होता है, इसी में क्या होता है, चार्ज भरा होता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में जो है हमारा चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में, प्राइमरी वाइंडिंग होती है आपका, उसमें एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज हमारा शॉर्ट सर्किटेड होता है। कोई भी चार्ज होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किटेड ऑटोमेटिक होता है। जैसे कोई मेटेलिक बॉडी लेंगे 3 डायमेंशन फिगर के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, अपने आप शॉर्ट सर्किटेड होता है। इंडक्शन के कारण जब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उसमें करंट ऑटोमेटिक क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, ईडी करंट के फॉर्म में वो क्या करता है, फ्लो करेगा। जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स जब इससे लिंक करेगा तो इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इसमें करंट क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी, और बहुत ज़्यादा करंट की वजह से इसमें हीट ईडी करंट लॉस की वजह से क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, प्रोड्यूस होता है, और वो हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, तो उस कमी की वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है, लगभग नहीं के बराबर इसका यूज सीमित है। ठीक है, कारण क्या है कि इन दोनों के बीच में जो है मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, फ्लक्स लीकेज ज़्यादा हो जाता है। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब है मजबूत। मैग्नेटिक लॉकिंग अच्छी तब होती है कि जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उतना जा करके सेकेंडरी को लिंक करे, तब तो मैग्नेटिक लॉकिंग अच्छी होगी। अब पता लगा कि इधर 10 वेबर उत्पन्न हो रहा है, इधर केवल 4 ही वेबर लिंक कर रहा है, तब तो मैग्नेटिक लॉकिंग आपकी क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग कमज़ोर होने की वजह से लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। मैं केवल बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए इसको पढ़ना थोड़ा क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि इसमें जो चीज़ हम पढ़ें उससे थोड़ा क्या आप कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। तो इसमें जो डिसएडवांटेज हैं, जो भी कमियां हैं, वो कमी जो है इसमें क्या हो गई है, दूर हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से हॉरिजेंटल कोर टाइप, ये हॉरिजेंटल कोर टाइप है ना, ये हमारी क्या है, कोर टाइप है। तो कोर टाइप कोर इसमें यूज होता है, तो इसीलिए हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। एक ट्रांसफार्मर ही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब डायरेक्ट है तो इसमें करंट जो है डायरेक्ट चार्ज में फ्लो कर रही थी, इसलिए डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस होगा हमारा। ठीक है, तो इस वजह से ये लिखा गया है। कमियों, हाँ, इसमें इसे लो फ्रिक्वेंसी पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हाई फ्रिक्वेंसी पे इसमें पिंच इफेक्ट ज़्यादा होता है, पिंच इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो इसमें एक पिंच इफेक्ट प्रभाव अधिक होता है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे या हाई फ्रिक्वेंसी पे, इसीलिए इसे लो फ्रिक्वेंसी पे क्या कराया जाता है, हमेशा ऑपरेट कराया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग
लिख सकते हैं अपने से, अपने बुक में थोड़ा कुछ कंटेंट अपना ले करके लिख सकते हैं। इसका फिगर भी मैंने आपको बनवा ही दिया एक प्रकार से, लेकिन इसको पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन उसकी कमियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ताकि इससे हम कंपेरिजन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एजाक्स व्याट वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। देखिए यहाँ पर जो चैनल था वी टाइप का, वी क्रूसियल चैनल, वो हॉरिजेंटल था तो इसलिए हॉरिजेंटल बोला गया। ठीक है, किसमें, ये जो अभी हॉरिजेंटल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस के बारे में बताया गया, तो उसमें जो चैनल था वी टाइप का वो क्या था, हॉरिजेंटल कंडीशन में था। लेकिन इसमें जो चैनल होता है ना वर्टिकल कंडीशन में होता है, इसलिए यहाँ पर वर्टिकल लिखा गया है। एजाक्स व्याट वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एजाक्स व्याट आपका क्या है, कोई वैज्ञानिक होंगे, उनका नाम है, अजीब टाइप का नाम है, लेकिन इसका मेन नाम क्या है, वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। अब इसमें जो कमियां थी वो इसमें क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। ठीक है, इसमें जो कमियां थी वो इसमें दूर हो गई हैं। और इसमें कैसे, इसकी देखिए, इसकी अगर संरचना के बारे में आपको बताऊं तो इसमें एक ई टाइप कोर यूज किया जाता है जो कि आयरन का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ई टाइप कोर होता है। और जैसे अगर मैं देखूं तो एक कैसा ई टाइप कोर कैसे होता है, मैं आपको बना करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। ठीक, अरे आपस में ऐसे आपका क्या होता है, ई टाइप कोर होता है। ठीक है, ई टाइप आपको उसमें दिख रहा होगा, ऐसे ही कोर होता है। तो इसमें इसके बीच वाले लिम्ब पे जो है हमारी एक वाइंडिंग क्या होती है, कनेक्ट होती है, एक वाइंडिंग। ठीक है, बीच वाले लिम्ब पे, इसमें जो बाइंडिंग होती है ना बीच वाले लिम्ब पे होती है और इसी में सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर अब इंसुलेशन चढ़ाएंगे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन चढ़ा देंगे। उसके बाद एक वी आकृति का जो है क्या होगा, एक वी आकृति का इसमें चैनल होगा। ठीक है, वी आकृति का, जो इसी लिम्ब के बीच से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे ये कुछ इस टाइप का होता है। पहले तो ई आकृति को हम बना दें। ठीक है, पहले ई आकृति को हम बना दें, फिर उसके बाद समझाते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ई आकृति, समझ में आया, ये ई आकृति का हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक, इसको कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देखना, ऊपर से देखने पे ऐसा ही ये क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मिडिल वाला लिम्ब है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले एक बाइंडिंग लपेट देंगे। क्या करेंगे, एक बाइंडिंग लपेट दिया हमने, वाइंडिंग। ठीक है, तो मिडिल वाले लिम्ब पे हमने पहले प्राइमरी वाइंडिंग को क्या कर दिया, लपेट दिया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद फिर जो है हम क्या लगाएंगे, एक वी आकृति का इसी के ऊपर ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। ठीक है, वी आकृति का, इसको थोड़ा और ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ठीक है, वी आकृति का, तो इसी में क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज जो है ना इसी में होता है, इसी में चार्ज। तो ये जो है ना सेकेंडरी का काम कर रहा है और ये वाली कॉइल जो है प्राइमरी का काम कर रही है। समझ में आया, और ये दोनों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी आपस में शॉर्ट सर्किटेड ना हो, इसके लिए यहाँ पर इंसुलेशन लगाया गया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल वे में समझाने के लिए मैंने ये फिगर आपको बना दिया। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें जब एसी सप्लाई देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में इसका टर्मिनल निकलेगा, जब एसी सप्लाई इसमें देंगे तो कोर में फ्लक्स डेवलप होगा, वो फ्लक्स जा कर के सेकेंडरी को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो सेकेंडरी में जो चार्ज है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर उसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच वाले लिम्ब पे ही प्राइमरी होती है और बीच वाले लिम्ब पे वी आकृति का जो है एक चैनल होता है, वर्टिकल के फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो ये जो है जब ऊपर से आप देखेंगे ना तब ये जो है आकृति क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपकी किताब में अच्छा फिगर दिया है तो आप जा कर के उसको बनाइएगा, ठीक है। और उतना अच्छा फिगर बनाने में आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, इस वजह से लिखना थोड़ा सिंपल फिगर बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें चार्ज के लिए वर्टिकल चैनल यूज किया जाता है, इसलिए वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। इसमें चार्ज के लिए वर्टिकल चैनल बोला जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रहा है या सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। तो इसमें दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होता है, तो दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होने की वजह से ना फ्लक्स लीकेज कम होता है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इसका क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। और इफिशियंसी भी इसकी क्या होती है, अच्छी होती है। पावर फैक्टर बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स लीकेज कम होगा। फ्लक्स लीकेज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मिडिल वाले लिंब पे ही दोनों वाइंडिंग है। तो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में आपका चार्ज है, प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में तो कॉइल लपेटी गई है, ठीक है। तो दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होने की वजह से जो है इसमें फ्लक्स लीकेज क्या होता है, कम होता है। और पहले वाले ट्रांसफार्मर में था कि दोनों वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर थी, तो दोनों जगह पर फ्लक्स लीकेज हो रहा था। तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अलोह धातुओं के प्योरीफिकेशन तथा पिघलाने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो हमारा इंडक्शन फर्नेस है, ये वाला इंडक्शन फर्नेस, इसको अलोह धातु का मतलब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, तो ये सब क्या है, अलोह धातु हैं। मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसे बोलते हैं, जिसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को पिघलाने तथा उसके प्योरीफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी संरचना तथा वर्किंग प्रिंसिपल लगभग ट्रांसफार्मर के समान है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये क्या होगा, एकदम समान होगा, ठीक है। इस फर्नेस में ई टाइप की एक लेमिनेटेड कोर यूज की जाती है, जैसा कि अभी हमने आपको ई टाइप की कोर क्या किया बताया, लेमिनेटेड कोर यहाँ पर बनाया भी गया है। लेमिनेटेड कोर लेमिनेटेड होता है, पतले पतले लेमिनेशन से उसे जोड़ करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ई टाइप का होता है वो, ठीक है। इसके मिडिल लिंब पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा इसी मिडिल लिंब पर वी शेप की एक नली क्रूसिबल के केंद्र से गुजारा जाता है। क्रूसिबल को केंद्र से गुजारा जाता है, क्रूसिबल के केंद्र से गुजारा जाता है। मतलब इस लिंब को वी शेप की क्रूसिबल के केंद्र पर क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। मतलब वी शेप का हमारा क्या है, ये वी शेप का है एक प्रकार से, ठीक है, ऐसे है हमारा, ठीक। तो इसी के बीच वाले भाग से ही हम इस मिडिल लिंब को क्या करते हैं, निकालते हैं, मतलब इसी में फिट कर देते हैं। तो ये मिडिल लिंब हमारा हो गया, ये वाला मिडिल लिंब हो गया, ये दोनों साइड वाले लिंब हो गए। जैसा कि जब ई टाइप हमारा बनेगा तब कैसा बनेगा, ई टाइप। ई टाइप अपने दिमाग में बनाइए कि कैसा होता है, ऊपर से देखने पर ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ई टाइप लिंब को वी आकृति के क्रूसिबल के मिडिल से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। इसी मिडिल लिंब को वी शेप की नली, वी शेप की ये हमारी नली है, वी शेप की नली के केंद्र से गुजारा जाता है। मिडिल लिंब को वी शेप की नली के केंद्र से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, ठीक है। ये तो ऊपर से क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ठीक है, गुजारा जाता है, जिसमें चार्ज पिघलने के लिए भरा होता है। मतलब ये वी शेप वाली ये जो नली है हमारी ना, इसमें चार्ज होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। पिघलने के लिए चार्ज भरा होता है। यह चार्ज शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। अब ये चार्ज क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है आपस में, जो उसमें चार्ज होता है ये शॉर्ट सर्किटेड होती है। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी ना, ओपन सर्किट रहेगा, तो शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो यह चार्ज शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। तो ये तो सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग तो इस पर क्या हुआ है, लपेटा हुआ पहले से ही, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। इस प्रकार प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होती हैं, जिस कारण से फ्लक्स लीकेज कम हो जाता है। फ्लक्स लीकेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा हीट प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात फर्नेस की दक्षता तथा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। फ्लक्स लीकेज कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। इफिशियंसी बढ़ने का मतलब है कि हीट प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आउटपुट बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि
इफ़िशियंसी आउटपुट के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, देखने में ख़राब लग रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप सिंपल फिगर बना भी सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा फिगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा फिगर अगर वहाँ पर बनाने लगेंगे ना तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम वही ले लेगा, अच्छे तरीके से अगर बनाना है तो कोई बना नहीं पाता है। तो लीकेज कम, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, इसमें नली के वी भाग का चार्ज एरिया पतला होता है। नली को जब पतला करेंगे ना तो उसमें चार्ज का एरिया भी क्या रहेगा, पतला ही रहेगा। भाई नली पतली रहेगी तो चार्ज एरिया आपका क्या रहेगा, पतला रहेगा। पतला होने के कारण हाई रेजिस्टेंस की शॉर्ट सर्किटेड सिंगल टर्न वाली वाइंडिंग का कार्य करता है। भाई सिंपल सी बात है। अब ये हमारा क्या है, ये सिंगल टर्न है ना, एक प्रकार से ये जो वी शेप की हमारी नली है ये तो एक प्रकार से सिंगल टर्न हो गया। जैसे वाइंडिंग में कई सारे टर्न होते हैं, ये हमारी वाइंडिंग है तो इसमें 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, फिर आगे 5 टर्न। ठीक है, लेकिन इसमें जिसमें चार्ज, जो वी शेप की नली में जो चार्ज भरा हुआ है वो सिंगल टर्न शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी कॉइल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, टर्न वाली वाइंडिंग का कार्य करता है। हाई करंट इंड्यूस्ड होने के कारण, भाई रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, पतला होने के कारण रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है और शॉर्ट सर्किटेड है। तो हाई करंट इंड्यूस्ड होने के कारण चार्ज में I²RT हीट उत्पन्न होता है, किसके नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार, जिससे चार्ज पिघलने लगता है। ठीक है, जिससे चार्ज हमारा क्या होगा, पिघलने लगता है। अब इसके गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या गुण हैं। इस फर्नेस में धातु की कम मात्रा में पिघलाई जाती है। धातु को कम मात्रा में पिघलाया जा सकता है, कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में। अधिक मात्रा में तो पिघलाया ही जाता है, लेकिन कम मात्रा में भी पिघलाया जा सकता है, पतला होने के कारण। दोनों वाइंडिंग मिडिल लिम्ब पर होने से मैग्नेटिक कपलिंग गुड होती है। दोनों के बीच मैग्नेटिक कपलिंग क्या होती है, गुड होती है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस लो होता है, पावर फैक्टर हाई होता है। सामान्य ऑपरेशन कंडीशन में इसकी दक्षता लगभग 75% होती है। मतलब अगर सामान्य तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है तो उस समय इसकी दक्षता 75% होती है, और अगर असामान्य है तो हो सकता है कि उसकी दक्षता जो है थोड़ा और कुछ क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, इसमें पिंच इफेक्ट कम होता है। पिंच इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर इस पर ज़्यादा कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीमेरिट की अगर बात करें तो डीमेरिट का मतलब क्या है, अवगुण। इंटरमिटेंट वर्क के लिए नहीं यूज होता है, जैसे बीच में रुकना फिर चालू करना, रुकना, इस तरीके से नहीं। ठीक है, इंटरमिटेंट वर्क के लिए यूज नहीं होता। क्रूसिबल को चार्ज से हमेशा भरा रखना पड़ता है। इसमें जो क्रूसिबल होता है, वी आकार की नली होती है, उसको चार्ज से हमेशा भरा रखना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो पीतल हो गया, कांसा हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि अलोह धातुओं को प्योरीफिकेशन तथा पिघलाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कोर टाइप आपका समाप्त हो गया। अब कोरलेस टाइप आपको पढ़ाना है, उसके बाद इंडक्शन हीटिंग आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।